हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं 30 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसका सीडीपी का जो क्वेश्चन था वो 5 क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये होगा, यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से समय एवं दूसरों के भावनाओं के प्रगति अनुकरण का अध्ययन करता है। तो ये क्वेश्चन जो था भावनाओं से रिलेटेड आया था, ठीक है। तो भावनाओं का सीधा कनेक्शन जो होता है आपके इमोशन से होता है। इसमें ऑप्शन दिए हुए थे नैतिक विकास, भाषा विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास। तो नैतिक, भाषा और शारीरिक भावनाओं से इसका कनेक्शन बहुत ही कम होता है। संवेग, इमोशन का भावनाओं से पूरा कनेक्शन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। दूसरा सवाल ये आया था, विकास का कौन सा सिद्धांत या निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वय होती हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये समग्र निर्मित हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रिया के बारे में आया था, ठीक है। ये सिद्धांत के तहत जो है इसका ऑप्शन के हिसाब से निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी। हम लोग जानते हैं कि शीर्षगामी जो होता है वो शीर्ष से पाँव की तरफ चलता है। अधोगामी जो बीच से शुरू होता है, निरंतरता जो एक कंटिन्यूसली चलता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है एकीकरण, एकीकरण का सिद्धांत। हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। सामाजिक सांस्कृतिक से ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। और सामाजिक संस्कृति से हम लोग मैं बिल्कुल जानते हैं कि वाइगोट्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया है। तो सामाजिक संस्कृति का डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो आपके आनुवंशिकता बनावट से नहीं हो सकता, जैविक प्रक्रिया से नहीं होगा, तंत्रीय संबंधित विकास से नहीं होगा। स्कूली माहौल में एक सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का एक बेहतर माहौल देखा जा सकता है कि स्कूल में जो भी बच्चा जाता है, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो समाज और संस्कृति से ही इसका कनेक्शन होता है। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे जो कि जीन पियाजे से आया हुआ था। जीन पियाजे के सिद्धांत विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें फिल इन द ब्लैंक की आवश्यकता होती है। इसमें जीन पियाजे से जो क्वेश्चन आया है वो 7 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए आया है। 7 से 11 वर्ष के बच्चों का जो कौन सी अवस्था बोलते हैं, तो मूर्त अवस्था में आते हैं ये बच्चे, ठीक है। तो इस 7 से 11 वर्ष में मूर्त अवस्था में किस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट हो जाता है, वस्तु अस्तित्व नहीं होगा क्योंकि ये जो है फर्स्ट स्टेज में ही हो जाता है। निष्क्रिय अनुकरण नहीं होगा, परिकल्पनात्मक निगात्मक तार्किकता का विकास नहीं होगा क्योंकि ये जो होता है ये फिर जब बच्चा 11 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो अमूर्त चिंतन में इसका होता है। लेकिन 7 से 11 के लिए प्रतिवर्ती चिंतन यानी प्लटाव का जो होता है सावधान इसके अंदर डेवलप हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला सवाल भी जीन पियाजे से ही आया हुआ था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। ये क्वेश्चन जो कह रहा है अमूर्त समस्याओं को तार्किक रूप से, यानी जो बच्चा जब बड़ा हो जाता है 11 साल से ज़्यादा का हो जाता है तो वो अमूर्त स्टेज में चला जाता है। तो अमूर्त स्टेज में जब बच्चा आ जाता है तो संवेगी गामक अवस्था नहीं होगा, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था नहीं होगा, मूर्त नहीं होगा, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था इसका सही आंसर हो जाएगा।